Friends, welcome to Optometry Fans YouTube channel and in this video we are going to discuss ophthalmology MCQ। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑकुलर फार्माकोलॉजी एंड उसमें सबसे पहला चैप्टर हम देखेंगे मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन दी ऑकुलर ड्रग्स। तो चलिए देखते हैं पहला MCQ, विच इज़ द मोस्ट कॉमन रूट फॉर द ऑकुलर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए ऑकुलर ड्रग्स एडमिनिस्टर्ड मतलब इंस्टॉलेशन करने के लिए मोस्ट कॉमन रूट कौन सा यूज़ किया जाता है। ओके, तो देखिए पीरियोकुलर इंजेक्शंस नहीं, पीरियोकुलर इंजेक्शन हम यूज़ करते हैं टू बाईपास द कॉर्निया। ओके, हमारा जो कॉर्निया होता है दैट इज़ वाटर सॉल्यूबल, एब्जॉर्प्शन होता है, उसके अंदर जो पेनिट्रेशन होता है ड्रग्स का उसको उसके लिए बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ होती है। लाइक दी आपका ड्रग्स मॉलिकुलर वेट, आपके ड्रग्स का मॉलिकुलर वेट लो होना चाहिए, आपका जो ड्रग्स आप इंस्टॉल कर रहे हैं वो लिपिड सॉल्युबल होना चाहिए, वाटर सॉल्युबल होना चाहिए, तभी जाके वो कॉर्निया के थ्रू पेनिट्रेट कर पाएगा। तो पेरीओकुलर इंजेक्शन हम डायरेक्टली बाईपास करते हैं टू द कॉर्निया। ओके, इंट्राओकुलर इंजेक्शंस एंड टॉपिकल इंस्टॉलेशन एंड द सिस्टमिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, सिस्टमिक एडमिनिस्ट्रेशन मीन मतलब जो भी हम सलाइन्स वगैरह देते हैं पेशेंट को, टैबलेट्स देते हैं ओरली, दैट इज आवर सिस्टमिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, एंड सबसे कॉमन रूट जो होता है ऑकुलर ड्रग्स यूज़ करने का, एडमिनिस्टर करने का, तो वो होता है टॉपिकल इंस्टॉलेशन, मतलब आई ड्रॉप्स का हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ओके, इन द ऑप्थेल्मोलॉजी आई ड्रॉप्स आर द बेस्ट सुटेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए नीचे दिया हमें कुछ ऑप्शन में स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो कौन सा स्टेटमेंट आई ड्रॉप्स के लिए परफेक्टली सूट होता है ये हमें बताना है। बेड टाइम यूज़, तो देखिए बेड टाइम यूज़ हम करते हैं ऑइंटमेंट को। ओके, सस्टेन रिलीज के लिए ऑक्यूसर्ट्स होते हैं। इमीडिएट एक्शन ड्यूरिंग द डे एंड लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक थेरेपी। नो, द ऑप्शन नंबर सी इमीडिएट एक्शन ड्यूरिंग द डे हम आई ड्रॉप्स के लिए बेस्ट सूटेड स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर सी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पररी ब्लड विजन। तो देखिए नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन से ड्रग्स है, कौन सा ड्रग फॉर्म है वो कि टेम्पररी विजन ब्लर करता है। तो ऑइनमेंट की वजह से सबसे ज़्यादा विजन ब्लर होती है। ओके, देन उसके बाद में जेल से एज कम्पेयर टू द ऑइनमेंट, जेल से कम विजन होती है, मतलब कम समय तक ब्लड विजन होती है, ऑइनमेंट से हमें ज़्यादा विजन ब्लर देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। द पाइलोकार्पिन ऑक्यूसर्ट इज़ मेनली यूज। तो देखिए जो पाइलोकार्पिन हम यूज़ करते हैं ऑक्यूसर्ट के फॉर्म में, इज़ मेनली यूज, उसका उपयोग क्या होता है। तो देखिए पाइलोकार्पिन ऑक्यूसर्ट है वो इंट्राऑकुलर प्रेशर मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है एंड वो यूज़ किया जाता है इन द प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। विच स्टेटमेंट अबाउट द जेल इज ट्रू। जेल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है ये पूछा है। तो देखिए दे ब्लर विजन मोर देन ऑइनमेंट। ओके, दे प्रोवाइड शॉर्टर कॉन्टैक्ट टाइम, दे प्रोवाइड सस्टेन ड्रग रिलीज विथ लेस ब्लरिंग। ओके, and they are not used in the ophthalmology. So we all have to be know that the gels are widely used in the ophthalmology. The D statement is incorrect and option number C is our answer. So gels are, they provide sustained drug release with the less blood. Okay, द ड्रग्स दैट क्रॉस द कॉर्निया मोस्ट इफेक्टिवली आर। तो देखिए जो ड्रग्स कॉर्निया को क्रॉस करते हैं इफेक्टिवली, क्रॉस करना मतलब कॉर्निया के थ्रू पेनिट्रेट होना, तो जो ड्रग्स कॉर्निया को इजीली पेनिट्रेट करते हैं तो उनके अंदर क्या होता है इफेक्टिवली, ओनली लिपिड सोल्यूबल, ओनली वाटर सोल्यूबल, बोथ लिपिड एंड वाटर सोल्यूबल एंड आयोनाइज मॉलिक्यूल। तो देखिए जो ड्रग्स कॉर्निया को इजीली पेनिट्रेट करते हैं उनके अंदर दोनों भी कैपेबिलिटीज़ होती है, वो लिपिड सोल्यूबल भी होते हैं एंड वाटर सोल्यूबल भी होते हैं। ये दोनों भी चीज़ में ड्रग्स के अंदर होगी तो वो जाके वो कॉर्निया को पेनिट्रेट कर पाते हैं, क्योंकि जो हमारा कॉर्नियल इपिथेलियम होता है दैट इज़ लिपिड सोल्यूबल एंड द स्ट्रोमा होता है, द स्ट्रोमा कंटेन्स मोस्टली द वाटर। ओके, so and due to that the stroma is water soluble, so drug have both of the qualities, lipid soluble and water soluble too, and then and only then our drugs can penetrate the cornea easily. Okay, which preservative enhance drug absorption across the cornea। कौन से प्रिजर्वेटिव के कारण ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन इन्हांस होता है, मतलब इंक्रीज होता है across the cornea। Phenylephrine is not a preservative, it's a drug। Benzoalkonium chloride, it's a preservative। Adrenaline is not a preservative, it's a drug। and atropine sulfate, it's also a drug। तो ऑप्शन नंबर बी
Benzalkonium chloride is a preservative that enhances the drugs absorption across the cornea. Great. The subconjunctival injection is used for, तो देखिए जो सबकंजंक्टाइवल इंजेक्शंस यूज़ किए जाते हैं किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, तो डिलीवरिंग द लार्ज मॉलिक्यूल ड्रग्स, डिलीवरिंग द ड्रग्स थ्रू द कॉर्निया। देखिए सबकंजंक्टाइवल इंजेक्शन हम कॉर्निया के थ्रू नहीं देते हैं, सो ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट। एडमिनिस्ट्रिंग द कॉर्निया, देखिए सबकंजंक्टाइवल इंजेक्शन से हम एनेस्थीसिया नहीं देते हैं। एनेस्थीसिया के लिए हम यूज़ करते हैं पेरीबल्बार इंजेक्शन और रेट्रोबल्बार इंजेक्शन। ओके, एंड ट्रीटिंग द सिस्टमिक इन्फेक्शंस नो। सो यू कैन सी डिलीवरिंग द लार्ज मॉलिक्यूल ड्रग्स, लार्ज मॉलिक्यूल ड्रग्स कॉर्निया के थ्रू पेनिट्रेट नहीं हो पाती है, एंड ओनली बिकॉज ऑफ दैट उनको हम सबकंजंक्टाइवल इंजेक्शन के थ्रू क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं। द सबटेनॉन इंजेक्शन इज इंडिकेटेड इन, देखिए जो सबटेनॉन इंजेक्शंस हम देते हैं वो किन केसेस में देते हैं, तो देखिए सबटेनॉन इंजेक्शन हम देते हैं इन द यूवेटिस। ओके, ऑप्शन नंबर बी। रेट्रोबल्बार इंजेक्शन इज गिवन, रेट्रोबल्बार इंजेक्शन हम कहाँ पे देते हैं, विच साइट, कौन से साइट में देते हैं, इन द आईबॉल, बिहाइंड द आईबॉल देते हैं क्या, बीनीथ द कंजंक्टिवा देते हैं क्या, beneath the cornea, actually option number C, beneath the cornea there is no space for the injection. Okay, you should have to know this कि beneath the cornea there is a no space for injection and in the anterior chamber no. so देखिए इन जो इंजेक्शन हम एंटीरियर चेंबर में देते हैं उसको इंट्राकैमरल इंजेक्शन बोलते हैं, एंड बीनेथ द कंजंक्टिवा देते हैं उसको सब कंजंक्टिवल इंजेक्शन बोलते हैं, एंड बिहाइंड द आईबॉल जो देते हैं उसको हम रेट्रोबल्बार इंजेक्शन बोलते हैं, एंड उसकी साइट होती है मसल कोन नियर दी मसल कोन हम देते हैं रेट्रोबल्बार इंजेक्शन। रेट्रोबल्बार इंजेक्शन हम देते हैं इन द कंडीशन ऑफ ऑप्टिक न्यूराइटिस एंड अदर इन एडमिनिस्ट्रिंग द एनेस्थेसिया। ओके, रिमेंबर दैट। द पेरीबल्बार इंजेक्शन इज मेनली यूज फॉर, तो देखिए जो पेरीबल्बार इंजेक्शन है उसको हम मेनली यूज़ करते हैं किसके लिए, तो रेट्रोबल्बार एनेस्थेसिया नहीं, इंट्राओकुलर इन्फेक्शन, सिस्टमिक थेरेपी एंड सर्जरी एनेस्थीसिया सेफर अल्टरनेटिव टू रेट्रोबल्बार। यस, तो देखिए जो रेट्रोबल्बार एनेस्थीसिया होता है, रेट्रोबल्बार हम इंजेक्शन देते हैं बिहाइंड द आईबॉल, उसमें कई बार जो ऑप्टिक्स नर्व है वो डैमेज होने के चांसेस होती है क्योंकि वहाँ पे मसल कोन वगैरह भी होता है, तो उसके अल्टरनेटिव पेरीबल्बार इंजेक्शन होता है वो हम यूज़ करते हैं फॉर द एनेस्थीसिया, एंड वो एक सेफर अल्टरनेटिव है रेट्रोबल्बार एनेस्थीसिया के कंपेयर में। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज आवर आंसर। इंट्राओकुलर इंजेक्शन इज यूज इन विच कंडीशन, इंट्राओकुलर इंजेक्शन हम किस कंडीशन में यूज़ करते हैं, तो देखिए कंजंक्टिवाइटिस, यूवेटिस एंड इंडोप्थाल्माइटिस। यस, ऑप्शन नंबर बी, इंडोप्थाल्माइटिस में हम इंट्राओकुलर इंजेक्शन यूज़ करते हैं, कॉर्नियल अल्सर में भी नहीं करते हैं। इंट्राविट्रियल इंजेक्शन मीन्स क्या होते हैं, जो इंजेक्शन हम विट्रस कैविटी में देते हैं उनको हम इंट्राविट्रियल इंजेक्शन बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी। इंजेक्शन इनटू द कॉर्निया, यहाँ मैंने आपको पहले बताया है कि कॉर्निया के उधर कोई भी बीनेथ द कॉर्निया के ऊपर कोई ही साइट नहीं है फॉर द इंजेक्शन इनटू द विट्रियस कैविटी कॉल इंट्राविट्रियल, and the injection into the anterior chamber called intracameral. Okay, and under the tenon capsule subtenon injection. Okay, so option number B is our answer. Which of the following crosses the blood aqueous barrier easily? So देखिए कौन सी ड्रग है, which of the following drug crosses the blood aqueous बैरियर इजीली, तो नीचे दिए गए में से कौन सी ऐसी ड्रग्स है जो कि ब्लड एक्वियस बैरियर को इजीली क्रॉस करती है, सो ऑप्शन नंबर बी सल्फोनियामाइड इज द लोअर मॉलिक्यूलर ड्रग, ओके, एंड ओनली बिकॉज ऑफ दैट दे क्रॉसेस इजीली ब्लड एक्वियस बैरियर। ओके, विच फैक्टर इंक्रीज द ऑकुलर ड्रग एब्जॉर्प्शन, तो देखिए विच फैक्टर इंक्रीजेस ऑकुलर ड्रग एब्जॉर्प्शन, कौन सा फैक्टर ऑकुलर ड्रग एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, हायर मॉलिक्यूलर वेट एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, लोअर लिपिड सोल्युबिलिटी नो, लोअर मॉलिक्यूलर वेट एंड हाई लिपिड सोल्युबिलिटी यस, मॉलिक्यूलर वेट ड्रग्स का जितना कम रहेगा एंड लिपिड सोल्युबिलिटी ज़्यादा रहेगी तो वो चीज़ें इन्हांस करती है टू ड्रग एब्जॉर्प्शन इन द ऑकुलर मीडिया। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज अवर आंसर। द सिस्टमिक एडमिनिस्ट्रेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर, तो देखिए सिस्टमिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो देखिए कौन से कंडीशन में हम सिस्टमिक एडमिनिस्ट्रेशन
महत्वपूर्ण होता है। तो लोकल कंजंक्टिवाइटिस इन्फेक्शन, डीप ऑकुलर इन्फेक्शन, सुपरफिशियल केराटिटिस एंड एलर्जी कंजंक्टिवाइटिस। तो देखिए जो डीप ऑकुलर इन्फेक्शंस होते हैं उसके कंडीशन में हमें सिस्टमिक एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लोकल कंजंक्टिवाइटिस तो हम टॉपिकल से कवर कर लेते हैं, सुपरफिशियल केराटिटिस के अंदर भी हम आई ड्रॉप्स के थ्रू कवर कर लेते हैं, एंड एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस वी कैन ऑल्सो ट्रीट विथ टॉपिकल, बट ओनली दी जो डीप ऑकुलर इन्फेक्शंस होते हैं फॉर दैट वी नीड systemic administration also. Okay, which form of ocular drugs delivery maintain steady intraocular pressure for a week? कौन सा ड्रग्स का फॉर्म होता है, कौन से ड्रग्स डिलीवरी का फॉर्म है जो कि इंट्राओकुलर प्रेशर एक हफ्ते तक मेंटेन रखता है? तो देखिए जो सबसे लॉन्गेस्ट इफेक्ट होता है ड्रग्स डिलीवरी मोड का, तो दैट इज ऑक्यूसर्ट्स होते हैं। ऑक्यूसर्ट्स ये डिज़ाइन किए होते हैं फॉस्टेन ड्रग रिलीज करते हैं विद दी एंड कॉन्टैक्ट टाइम बढ़ाने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। तो ये जो है एक हफ्ते तक इंट्राओकुलर प्रेशर क्या रखते हैं, मेंटेन रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज आवर आंसर। विच रूट बाईपास द कॉर्नियल बैरियर डायरेक्टली? तो देखिए कौन सा रूट है, कौन सा रूट है जो कि कॉर्नियल बैरियर को डायरेक्टली बाईपास करते हैं? तो टॉपिकल को तो हम कॉर्निया के थ्रू ही देना पड़ता है। पीरियोकुलर, सिस्टमिक एंड ओरल। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है, बी पीरियोकुलर जो है दैट इज बाईपासेस द कॉर्नियल बैरियर डायरेक्टली। ओके, ड्रग सोक सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज आर यूज मेनली। देखिए जो ड्रग सोक सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं वो आमतौर पर कब यूज़ किए जाते हैं, कब यूज़ करते हैं? कॉस्मेटिक पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं क्या? रिड्यूसिंग कॉर्नियल थिकनेस, डिलीवरिंग हाई डोज ड्रग इन एमरजेंसीज एंड डिक्रीजिंग द टीयर प्रोडक्शन। ऑप्शन नंबर सी इज आवर आंसर। उनको यूज़ करते हैं फॉर डिलीवरिंग द हाई डोज ड्रग इन एमरजेंसी केसेस में। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? देखिए हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से हमें फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है। सबटेनॉन इंजेक्शन इज यूज इन यूवेटिस, false, yes, this is the correct. The intravitreal injection is used in the endophthalmitis, yes, this is also correct. Benzalkonium chloride reduces the absorptions, and the eye drops acts quickly but have short duration, this is also correct. Okay, only the option number C, benzalkonium chloride, it's a preservative. Okay, benzalkonium chloride it's प्रिजर्वेटिव, लेकिन यहाँ पे क्या रिड्यूसेस बताया है, लेकिन बेंजोअल्कोनियम क्लोराइड एक्चुअली इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत दिया गया है। तो देखिए इस तरह से हमने 20 MCQs डिस्कस करे हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, आपके फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और हमारे ऑप्टोमेट्री फैंस इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।